बाबत बोल रहे हो उसमें सुधार की जितनी आवश्यकता है करनी चाहिए। जिनको जिम्मेदारी काम करने की वो काम करनी चाहिए। जहाँ पर सुधार की जरूरत हो वहाँ सुधार की जरूरत करना चाहिए। बोलने की जिम्मेदारी मिली है वो बोलेंगे। काम करने वाले को काम करनी चाहिए। बोलना है उनके लिए अलग प्लेटफॉर्म है, जिनको काम करना है उनके लिए अलग प्लेटफॉर्म है। बिहार सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के एक बयान ने सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। दरअसल बता दें कि उन्होंने कहा कि मेरे विभाग में हर एक व्यक्ति चोर है और मैं चोरों का सरदार हूँ। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी अधिकारी सुनता तक नहीं है। अब इसको लेकर राजद ने उनके बयानों से पलड़ा झाड़ लिया है और सीधे तौर पे एक नसीहत भी दे दी है मंत्री जी को। शक्ति सिंह यादव ने साफ तौर पे कहा है कि जिन्हें काम करने का मौका दिया गया है वो काम करे, जिनका काम बोलना है वो बोल रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मंत्री को काम करने का मौका दिया गया है तो वो काम करे, कोई अफसरशाही बिहार में नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, उस बयान को सुनिए। रोड मैप के माध्यम से बिहार में बहुत सारे काम हुए। नीतीश जी के नेतृत्व में निरंतर काम होता गया। भारत की सरकार राज्य के सरकारों के साथ सौतेलापन कर रही है। वो सरकारें जो गैर भाजपा शासित राज्य है। हमारे हिस्से का पैसा बकाया है, वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़नी है। कृषि के क्षेत्र में आय दुगनी करने की बात भारत की सरकार की थी, लेकिन वाजिब हिस्सा भी नहीं मिल रहा है। और जो मंत्री जी बोल रहे हैं, जिस बाबत बोल रहे हैं उसमें सुधार की जितनी आवश्यकता है करनी चाहिए। वो खुद को चोरों का सरदार बता रहे हैं। जिनको बोलना है उनके लिए अलग प्लेटफॉर्म है, जिनको काम करना है उनके लिए अलग प्लेटफॉर्म है। इसलिए हर को अपने सीमा में रख के काम करने वाले को काम करना चाहिए, बोलने वाले को बोलना चाहिए। उन्होंने कई बातें कही है। एक तो इथेनॉल पॉलिसी के बारे में कही है कि मक्का और जो है इससे मक्का और चावल इथेनॉल बनाना बेकार है। दूसरी बात उन्होंने अधिकारियों के बारे में कही है कि भाई अभी तक हम लोग कृषि बीज नहीं दे पा रहे हैं। ये किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति किसी बाबत अगर है तो उसके सारे चीज़ों की पड़ताल भी होगी। और हमने शुरू में ही कहा और अभी पुनः कह रहा हूँ, जिनको जिम्मेदारी काम करने की वो काम करनी चाहिए। जहाँ पर सुधार की जरूरत हो वहाँ सुधार की जरूरत करना चाहिए। जिनको बोलने की जिम्मेदारी मिली है वो बोलेंगे। काम करने वाले को काम करनी चाहिए। अधिकारी नहीं सुनते। अधिकारी काम कर रहे हैं, नहीं सुनने का सवाल ही पैदा नहीं। रहा सवाल जो लोग यह समझते हैं जो प्रक्रिया है, जो रूल ऑफ एक्सक्लूसिव बिजनेस है क्या कहता है, उसके अनुसार सब काम होंगे। जहाँ जरूरत और बल देने की है उसमें और बल दिया जाएगा, और पारदर्शिता लाने की है और पारदर्शी बनाया जाएगा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 3 C से कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। क्राइम, करप्शन और कॉलोनिज्म, टॉयलेट होने का सवाल ही पैदा नहीं। समाजवाद के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा के बाहर राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक सदस्य जेपी आंदोलन के सुरमा रघुवंश बाबू की आज पुण्यतिथि है। हम लोग उनको याद करते हैं, देश उनको याद करती है। मनरेगा की आगाज जिनके विजन का हिस्सा था, आज देश उससे लाभान्वित हो रहे हैं। किसान और मजदूर, गांव की पगडंडियाँ, बुआहर और पायन तो मनरेगा से जीर्णोद्धार होते हैं। उसकी सुंदरता को जब एक बार दिखता है तो श्रद्धेय रघुवंश बाबू को एक बार याद करके उनको नमन करता है। उस महामानव की आज पुण्यतिथि पर हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और जिन विचारधारा को उन्होंने जीवन पर्यंत अंगीकार करते हुए अंतिम सांसें ली है, उस निर्णय को, उस विजन को, उस विचारधारा को अपनाते हुए राष्ट्रीय जनता दल निरंतर आगे बढ़ रही है। आज वो होते तो निश्चित तौर पर उनको एक सुकून मिलता जिस चीज़ के वो पैरोकार रहे हैं, समाजवादी एकता के।
वर्तमान हालात जहां अधिनायकवाद और भय का माहौल कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस देश में छाया है और नीतीश जी के नेतृत्व में आगे बढ़ता हुआ समान विचारधारा वाले दलों का एका, उसमें उनकी भूमिका महती दिखती वर्तमान राज परिवेश में। आखिरी वक्त समय उनकी कुछ मांगे थी या उन पर? वो सभी मांगे जो अपेक्षित है